हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 4 और 5 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो दोनों दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सबसे पहले हम कवर अप करेंगे डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उसके बाद मैं आपको स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी कवर कराऊंगी। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग लास्ट डे जो हम करंट अफेयर्स करते हैं उसका रिवीजन करेंगे। लास्ट में आप लोगों के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं इस वीडियो सेशन में, जिसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से हम आज के करंट अफेयर्स के सेशन को कवर करने वाले हैं और पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इंपॉर्टेंट सेशन को एक मोटिवेशन कोट से स्टार्ट करते हैं। टेक अ स्मॉल स्टेप एवरी डे। हर एक दिन आपको देखिए एक छोटा स्टेप लेना है ताकि आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ सकें। कहते हैं ना कि ऊंचाई पे पहुंचने के लिए आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है ताकि एक दिन आप अपनी मंजिल पे यानी टॉप पर पहुंच सकें। तो उसके लिए आपको हर एक दिन एक स्टेप लेना होगा। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स आप लोग किसी काम को छोड़ दें या रोक दें, आपको धीरे धीरे करके उसमें बढ़ना होगा। सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करनी होगी और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी इस क्लास में बढ़ते हैं अब आगे। बात करते हैं हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 की जो रिपोर्ट आई थी, देखिए इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो विश्व व्यापार संगठन ने इसको जारी किया था और इसके अकॉर्डिंग वैश्विक कृषि निर्यात जो है उसमें भारत का स्थान क्या है। तो इंडिया को इसमें रैंक कौन सी मिली है, 8th। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत को रैंक मिली है 8th। इसमें देखिए अगर बात करें नंबर 1 पे कौन है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट यानी निर्यात के मामले में यूरोपियन यूनियन नंबर 1 पे है। सेकेंड प्लेस पे अमेरिका है और थर्ड प्लेस पे ब्राज़ील है। डब्ल्यूटीओ ने इसे जारी किया था, तो डब्ल्यूटीओ के बारे में थोड़ा सा बात करें। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। डायरेक्टर जनरल है नगोजी ओकोंजा इवेला। आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ इन द ईयर 2024 टू रिमूव मिलियंस ऑफ स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम द कंट्रीज रोड्स। हाल ही में देखिए किस देश ने वर्ष 2024 में देश की सड़कों से लाखों आवारा कुत्तों को हटाने के लिए एक नया कानून पेश किया है। तो इस नए लॉ को इंट्रोड्यूस किया है तुर्की कंट्री ने। तुर्की कंट्री में लोगों को काफ़ी डर भी है, जो एनिमल लवर हैं। देखिए कि जो लॉ है ना, ये बहुत सारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको इसकी वजह से मार दिया जाएगा, क्योंकि उनको हटाने का फैसला किया है गवर्नमेंट ने, या फिर उनको जो ओवर क्राउडेड शेल्टर्स होते हैं, जो भीड़ भाड़ वाले आश्रय होते हैं, वहाँ पे उनको डाल दिया जाएगा। तो ऐसा लोगों को बहुत ज़्यादा फियर है, तो इसका विरोध भी बहुत ज़्यादा लोग कर रही है। जो ये लॉ निकाला है तुर्की गवर्नमेंट ने, काफ़ी ज़्यादा जो है लोग सड़कों पे आए हैं इसका विरोध करने के लिए। तुर्की की बात करते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, तुर्की जो है कैपिटल यहाँ की है अंकारा, करेंसी है टर्किश लीरा और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयब एर्दोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द निर्भया फंड। देखिए जो निर्भया फंड शुरू किया गया था, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, टू एनहेंस द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य था। न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो है इसके लिए कुछ फ़ंड देखिए एलोकेट किया है, और वो फ़ंड कितना आवंटित किया है, 7,212 करोड़ रुपीस का जो फंड है गवर्नमेंट के द्वारा आवंटित किया गया, इसलिए न्यूज़ में रहा था। इसका उद्देश्य था महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाना। निर्भया फंड जो है इसको कब शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछ सकती है। तो फ्रेंड्स, इसको देखिए स्टार्ट किया गया था, एस्टेब्लाइज्ड हुआ था ये 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट है, विच एज ग्रुप इज़ टारगेटेड बाय द बैगलेस डेज इनिशिएटिव। जो बैगलेस डेज पहल शुरू की गई थी उसका लक्ष्य कौन सा आयु वर्ग है, मतलब किस एज ग्रुप को उसमें टारगेट किया गया था।
ये जो इनिशिएटिव शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था जो स्टूडेंट्स क्लास 6 to 8 के हैं, 6 से 8 यानी 6 to 8 क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था। मेन टारगेट किया गया था 6 to 8 क्लास पे बैगलेस डेज इनिशिएटिव में। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने अनाउंसमेंट की है अभी कुछ गाइडलाइंस जो इम्प्लीमेंट होगी बैगलेस डेज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8। तो अभी इसके लिए कुछ गाइडलाइंस को देखिए जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। जो बैगलेस डेज है ना, ये एक इनिशिएटिव है अंडर द इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन टू रिड्यूस द एकेडमिक बर्डन ऑन स्टूडेंट्स एंड प्रमोट अ मोर होलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग। सो इसका मेन उद्देश्य क्या है, देखिए कि जो स्टूडेंट्स पे देखिए एकेडमिक बर्डन होता है, जो शैक्षणिक बोझ होता है, उसे कम करना और सीखने के प्रति उनको और भी ज़्यादा बढ़ावा देना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, लेकिन उन पे जो बर्डन है ना वो कम हो। इसी इनिशिएटिव का यही उद्देश्य है बैगलेस डेज इनिशिएटिव का। इसमें टारगेट किया गया है क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been chosen as the prime astronaut for the Indo-US mission to the International Space Station। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रमुख अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर शुभांशु शुक्ला। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपको दो नाम याद रखनी है, ऑप्शंस में हम लोग एक और इंक्लूड करेंगे आपको पीडीएफ में। तो इंडिया के एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नैयर, इन दोनों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है टू गो टू द यूएस टू ट्रेन फॉर द अपकमिंग जो आने वाला एक्सियोम 4 मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, उसके लिए जो है इन दोनों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, सो जो प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं वो है शुभांशु शुक्ला, लेकिन आपको दोनों यहाँ पे नाम याद रखनी है, शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नैयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग टेस्ट साइकिल, शॉर्ट में इसको कहा गया है सफल परीक्षण चक्र जो है ये किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई ने लॉन्च किया है सफल जो परीक्षण चक्र है इसे। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इसका मेन उद्देश्य है टू डेवलप अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंसस ऑन लर्निंग गैप टू हेल्प प्लान टाइमली रेमीडियल एक्शन। इसका उद्देश्य है सीखने की कमियों पर अपनी तरह की पहली जनगणना विकसित करना, ताकि समय से ही जो भी हम सुधारात्मक कार्रवाई करना चाह रहे हैं उसकी हम योजना बनाएं, उसमें हमें मदद मिल सके। क्योंकि जब हम देखिए प्लान करेंगे, रेमेडियल एक्शन के ऊपर प्लान बनाएंगे, तो ईज़िली हम जो लर्निंग गैप्स आ रही हैं उनको रिमूव कर पाएंगे, उसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो उसके लिए सीबीएसई ने सफल जो टेस्ट साइकिल है इसको शुरू किया है। सफल, अब यहाँ सीबीएसई की बात करें, देखिए सीबीएसई का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई की स्थापना हुई थी 1929 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन कौन है? राहुल सिंह। फ्रेंड्स, यहाँ से चले मैं आपको बाकी भी रिवाइज करा देती हूँ उनके फुल फॉर्म्स इनके बारे में। एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में जो है हेडक्वार्टर लोकेटेड है और प्रेसिडेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के प्रेसिडेंट हैं धर्मेंद्र प्रधान। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ जो है इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, न्यू दिल्ली में ही डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है और चेयरमैन है डीआरडीओ के कौन? समीर वी कामत डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट बी हेल्ड। भारत का देखिए जो पहला नाइट स्ट्रीटिंग रेसिंग इवेंट है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये इवेंट आयोजित किया जाएगा कहाँ? चेन्नई, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में इसका आयोजन होगा। ये जो कार रेसिंग इवेंट है
ये 30 अगस्त से 1 सितंबर तक 3.5 किलोमीटर के क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। और चेन्नई नाइट रेस जो है इसे समर्थन किसका मिल रहा है? तमिलनाडु गवर्नमेंट का। तो आपको सिंपली लोकेशन याद रखनी है, तमिलनाडु में चेन्नई। बात तमिलनाडु की करें, तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल चेन्नई है, सीएम है MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। राज्यसभा की सीट्स हैं 18, लोकसभा की 39, असेंबली सीट्स हैं 234। यहाँ के नेशनल पार्क्स में है मुदुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी, गुइंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। इसके अलावा फ्रेंड्स तमिलनाडु से चले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने जो है शुरू किया था फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को। इसके अलावा इंडिया का पहला देखिए एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है इसे इंट्रोड्यूस तमिलनाडु सरकार ने किया था। नेक्स्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, तमिलनाडु सरकार ने कावल उथपी एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इंडिया की पहली एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स ये भी लॉन्च की थी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट याद रखना है फ्रेंड्स, तमिलनाडु की सरकार ने जो है अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर्स मैन्यूर काप्पोम स्कीम शुरू की थी। इसके अलावा यहाँ पे नींगल नलमा स्कीम भी शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर भी शुरू किया था तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन। सो महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री जो मैया सम्मान योजना है ये किसने शुरू करी है? झारखंड गवर्नमेंट ने। अब इस स्कीम की बात करते हैं तो महिलाओं को एम्पावर करना इसका मेन उद्देश्य है, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना, आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना। इसका उद्देश्य है टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन बाय प्रोवाइडिंग देम विथ फाइनेंशियल असिस्टेंस। महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार करना। ये जो है एक तरीके की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है, जिसमें देखिए फ्रेंड जो भी एलिजिबल वुमेन्स होगी उनको हर एक महीने 1000 रुपीज़ रिसीव होंगे उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में। झारखंड की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 15 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रांची। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और यहाँ पे गवर्नर हैं संतोष गंगवार। अगला क्वेश्चन है, इन द 2024 पेरिस ओलंपिक्स क्वार्टर फाइनल्स लक्ष्य सेन ऑफ इंडिया डिफीटेड चौ तिएन चियन ऑफ विच कंट्री। सो अभी देखिए पेरिस ओलंपिक का जो क्वार्टर फाइनल हुआ, ये क्वार्टर फाइनल किसने जीता है? लक्ष्य सेन जीते हैं इसमें। और लक्ष्य सेन ने इसमें हराया है चौ तिएन चेन को। किस कंट्री के हैं ये? तो चौ तिएन चेन जो है ये चाइनीज़ ताइपी से हैं और इनको डिफीट किया है किसने? इंडिया के लक्ष्य सेन ने। इसी के साथ फ्रेंड्स लक्ष्य सेन जो है पहले इंडियन बने हैं जो कि मेंस के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं बैडमिंटन इवेंट्स ओलंपिक्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर सेमीफाइनल में ये जीत जाती हैं तो ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो हम सभी की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई हो। सो ओलंपिक में देखिए लक्ष्य सेन पहले इंडियंस बने हैं जो कि बैडमिंटन इवेंट के मेंस सिंगल के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है। अच्छा, लक्ष्य सेन बिलोंग कहाँ से करती हैं? तो ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। ओके, ये भी हमसे पूछ सकती हैं। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे आज के जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, चलिए स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो देख लेते हैं आज कौन कौन से हमने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द मैक्सिमम कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस्ड। इंडिया में देखिए सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होती है? कर्नाटक। अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है ब्राज़ील में। नेक्स्ट, विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुड़ी। विच स्टेट वॉज फर्स्ट फॉर्म इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के आधार पर देखिए जो सबसे पहला राज्य बना था, कौन सा बना था? तो फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, कौन सा स्टेट सबसे पहला स्टेट बना था भाषाई आधार पर? आपका आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चलिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आंध्र प्रदेश के बारे में भी देख लेते हैं।
तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर, मतलब इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है अमरावती है। आंध्र प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट सिटी जो है विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू, और अब्दुल नज़ीर जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल लोकेटेड? सो कहाँ पे है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर? गुजरात स्टेट में। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी? एनी बेसेंट। In which article is mentioned that there will be a council of ministers headed by prime minister to aid and advise the president? कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है? आर्टिकल 74(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक जो है इसकी ऑथर हैं अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ चौसा फॉर्ट बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह सूरी? चौसा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। कौन से ईयर में? तो ये लड़ा गया था 1539 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड इन मुंबई? मुंबई में जो खिलाफत कमेटी है ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द सेकेंड एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा सेशन हुआ था ये फ्रेंड्स कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में ये सेशन हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब रिवीजन टाइम है, तो पहले हम बात करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करे थे उनको फिर से रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? भारत। और पहले नंबर पे है इसमें चाइना। व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 119 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 119 देशों में भारत जो है 39 पोजीशन पर है, और इसे पब्लिश किया है किसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द स्टेट कॉन्क्लेव ऑन युग युगीन भारत म्यूजियम? किस मंत्रालय ने युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का आयोजन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। और इसे ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया ये भी याद रखेंगे, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। रिसेंटली इन विच टाइगर रिजर्व अ विंड टर्बाइन हैज़ बीन इंस्टॉल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टर्बाइन स्थापित की गई है? पेरियार टाइगर रिजर्व में। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम? जिसका उद्देश्य है महिला एंटरप्रेन्योर्स उनको एम्पावर करना। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इन्होंने शुरू किया महिला उद्यमिता कार्यक्रम को। अंशुमान गायकवाड़ जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, बिलोंग्स टू विच फील्ड? किस क्षेत्र से संबंधित थे? अंशुमान गायकवाड़ का संबंध था किससे? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर अवॉर्डेड ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री बाय द IIT खड़गपुर एट अ सेरेमनी इन सैन फ्रांसिस्को? सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एक समारोह में IIT खड़गपुर द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई? सुंदर पिचाई और अंजलि पिचाई को। हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग इंडियाज़ यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी इन बॉक्सिंग एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बनकर किसने इतिहास रच दिया? कपिलन साई अशोक ने। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आता है टेस्ट टाइम। तो फ्रेंड जो हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे इनके आंसर आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? सेकंड क्वेश्चन है, डूरंड कप जो कि हाल ही में न्यूज़ में रहा ये कौन से स्पोर्ट से जुड़ा है?
डूरंड कप का जो है संबंध किस खेल से है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ आज का फ्रेंड्स ये डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमें हेल्प करना चाहते हैं, तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। मैं आप लोगों को फिर फ्रेंड्स अनदर इंपॉर्टेंट क्लास में मिलूंगी, उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आगे बढ़ाने में मदद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।